बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 9th क्लास उर्दू के पेपर को हल करने का तरीका देखेंगे कि हमें किस तरह उर्दू का पेपर हल करना चाहिए, फिर हमें 75 मार्क्स मिलते हैं। तो ये पेपर है, इसके पहले 71 रीचेकिंग में इसके हैं 66, यानी कम भी हो जाते हैं रीचेकिंग में। उसके बाद 73 बाद में बने हैं 67। अच्छा, ये दो पेपर ज़रा अच्छे हैं, मैं यही आपको चेक करवा देता हूँ। एक के 74 हैं, एक के 75 हैं। जिसके 74 हैं उसका एक MCQ गलत था, ठीक है, उस वजह से उसका एक नंबर कम है, लेकिन दोनों पेपर अच्छे हैं। पहले हम बात करते हैं उर्दू के पेपर की। आपको पता होना चाहिए 15 मार्क्स के 15 नंबर के MCQs होते हैं, 20 मिनट दिए जाते हैं। मेन जो हिस्सा होता है वो आपका सब्जेक्टिव है। अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव को किस तरह सोल्व करना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपके MCQ से। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये नज़म के कुछ अशार हैं, ठीक है। ये देखें, ये नज़म के कुछ अशार हैं, उसके बाद गज़ल के हैं। नज़म में आपने 3 अशार करने हैं, 4 देगा। गज़ल में आपने कोई 2 करने होते हैं, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले गलती ये कर देते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अशार की तशरीह। तो इसका नुकसान क्या है, क्योंकि पेपर ज़रा लेंथी होता है। फ़र्ज़ क्या, यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, फिर ये करते हैं तरतीब के साथ। अगर वक्त कम हो तो ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन आप कभी कभार मिस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये मकालमा लिख सकते हैं या कहानी लिख सकते हैं, एक ये आप स्किप कर देते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे मेन चीज़ ये देखें, ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 आप मिस कर देते हैं। मिस होने की वजह ये होती है, आप एक लेंथी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं, उस वजह से ये चीज़ मिस हो जाती है। हालांकि ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में समझ लें 5 नंबर। तो ये है कि सबसे पहले पेपर को सोल्व करने का ये तरीकाकार होता है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना। सबसे छोटी चीज़ क्या है, जैसे बता रहा हूँ, ये सवाल नंबर 9 है। सेंटेंस जो हैं, जुमले जो हैं, इसको मुकम्मल कर लें, तकमील कर लें या जुमलों की दुरुस्ती कर लें। अगर ये करना चाहते हैं फिर इसी तरह आप लिखें वहाँ पे, जैसे ये स्टूडेंट ने किया उर्दू का पेपर। सवाल नंबर 9 इसने लिखा, इसने कहा मैं जुमलों की तकमील करने लगा, तो उसने देखें ये मुकम्मल कर दी हैं, ठीक है। तो हैंड राइटिंग आपकी मैक्सिमम इतनी हो कि एक टीचर बासानी इनको रीड कर सकता हो, जैसे बासानी से हर टीचर रीड कर सकते हैं। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के बगैर भी पूरे नंबर मिल जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो फिर ही पूरे नंबर मिलेंगे। मेन क्योंकि ट्रेंड चेंज होता रहता है, जैसे 2-3 साल पहले यही ट्रेंड था कि जिसकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी होगी उसे ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब है कि जितना सवाल पूछा गया उतना आप आंसर दें, लेकिन आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा उसका मटेरियल होना चाहिए, फिर आपको बासानी नंबर मिल जाते हैं। अच्छा, ये सवाल नंबर 9 था। लेकिन हम यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं, हम यहाँ पे जब सोल्व करने लगते हैं यहाँ पे लिखते हैं सवाल नंबर 1। और भाई सवाल नंबर 1 तो आपके मुताबिक है नहीं, क्वेश्चन पेपर के मुताबिक तो ये 9 है, जो क्वेश्चन पेपर के मुताबिक है वही आपने लिखना है। उसके बाद जो आपको छोटी चीज़ लगती है, 8वें के बाद 9वें के बाद आप 8वां क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल नंबर 8। चाहें तो कहानी कर लें, चाहें तो मुकालमा। ज़्यादा स्टूडेंट्स मुकालमा करते हैं। ये देखिए इसने लिखा है सवाल नंबर 8 है, मुकालमा मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक साइड मुकम्मल हो, ठीक है, एक साइड मुकम्मल हो और दूसरे पेज की जो साइड है ये हाफ़ हो, तो ये काफ़ी है। एक और चीज़ जहन में रखें कि अल्फाज इसमें अगर आप कोई अमला में गलती करते हैं तो ये नहीं कि आपका कोई लफ्ज़ यहाँ पे गलत है तो उसका फ़ौरन 1 नंबर काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। उर्दू का पेपर है, इसमें अब 3-4 आपकी गलती होंगी फिर जाके आपका 1 नंबर काटा जाता है। तो इस तरह भी नहीं कि टीचर उर्दू का पेपर चेक करें, एक एक लफ्ज़ रीड करें, जो गलत है उसको अंडरलाइन करें, इतना टाइम उनके पास नहीं होता। उन्हें जस्ट ये देखना होता है कि मटेरियल कैसा है। वो तो अल्फाज को भी नहीं अंडरलाइन करते जो गलत हो, उन्हें बस देखने एक दफ़ा इसको रीड करना है, इसके 1-2 लाइन ऊपर से रीड कर लेनी है, एक तो आखिर से रीड करनी है, चेक करने का इसका मटेरियल कैसा था। अगर उसे अच्छा लगेगा वो फ़ौरन आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है सवाल नंबर 6। देखें
तरतीब हर स्टूडेंट की मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे इसने सवाल नंबर 9 के बाद 8 किया, 8 के बाद 7वें के बाद पहले इसने छठा कर लिया, क्योंकि ये मुख्तसर सवालात हैं, तो इसने ये स्टार्ट कर लिया सवाल नंबर 6, इसने यहाँ पे ये मुख्तसर सवालात, ठीक है। जो किताब के मुताबिक इसका आंसर है वो आपने सिंपल लिख देना है, ये भी ज़रूरी नहीं कि इसका आंसर ज़रा लेंथी हो। जो आपकी बुक में आंसर है उतना आप दें, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके मुख्तसर सवालात, जो भी आप सवाल करते हैं, जैसे इसका पार्ट नंबर 2 किया, ये भी आपने गलत नहीं करना। ये पार्ट नंबर 2, ये वहाँ पे चेक करना पार्ट नंबर 2 ही है, अगर यही सवाल है तो पार्ट नंबर 2 ऊपर लिख दें। तो सिंपल आंसर लिखें, एक लाइन छोड़ के आपने लाइन लगा देनी है, ताकि वाज़ह हो कि ये अलग सवाल है, ये अलग है, ठीक है। उसके बाद ये चला गया सीधा सवाल नंबर 5 पे। इसे ये नज़म का खुलासा ज़रा छोटा लगे, इसने कहा पहले ये लिख लेते हैं। नज़म के खुलासे में आपने नज़म का उन्वान लिखना है, ठीक है। नज़म कौन सी है, नात है, नात लिख देनी है, शायर का क्या नाम है, फिर खुलासा लिखना है। अच्छा, खुलासा कुछ स्टूडेंट ज़रा लेंथी लिख देते हैं दूसरे नंबर पे, इसमें भी कुछ अशार ऐड कर देते हैं। अगर कोई भी अशार ऐड करेगा, कोई कॉल वगैरह कुछ भी ऐड करेंगे, आपके नंबर कटेंगे। तो ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, नज़म का खुलासा ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम अगर आप लिखना चाहते हैं 8 लाइनें आप लिख सकते हैं, 8 लाइनों से ज़्यादा नहीं आपने लिखना, ज़्यादा लिखेंगे आपके नंबर कटेंगे। खुलासा होता है कि किसी भी चीज़ का अपना निचोड़ लिख देना है। अगर कोई नज़म है उसको शॉर्टकट आपने बयान करना है, इसमें क्या कहा गया, 7 से 8 लाइनें आपने लिखनी है। उसके बाद दरख्वास्त है, एप्लीकेशन कितनी लिखनी चाहिए, जैसा कि ये आ गया सवाल नंबर 7 पे। देखिए अभी तक इसने शार की तशरीह वगैरह नहीं की, जो लेंथी चीज़ होती है उसे आखिर में किया करें। दरख्वास्त कैसे लिखते हैं इसका तरीक़ाकार देख लें। ये कितनी होनी चाहिए, ये एक सिंगल साइड होनी चाहिए, कम अज़ कम एक सिंगल साइड होनी चाहिए। ये जो ऊपर लिखते हैं बाखिदमत जो भी, अगर किसी टीचर के मतलब हेड मास्टर के वो लिख देना है, हेल्थ ऑफिसर वो लिख देना है, ये वगैरह जो भी लिखते हैं। आखिर में ये जो आप लिखते हैं दरख्वास्त गुजार, ठीक है, ये आप एड्रेस दार सीन। उसके बाद ये जो तरीक़ लिखते हैं इसके 4 नंबर होते हैं, अंदर वाला जो मटीरियल होता है इसके 6 नंबर होते हैं। ये कितना लिखना चाहिए, एक सिंगल साइड होनी चाहिए, मिनिमम एक सिंगल। जैसे इसने यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी लेंथ देखिए इसे पूरे 10 नंबर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आए ये सवाल नंबर 3 की तरफ अब गया, 3 के बाद 2 की तरफ जाएगा। 3 क्या है ये देखें, ये 2 चीज़ें हमेशा आपने आखिर में करनी है, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 पे आया वो, इसमें कोई पैराग्राफ देगा, 2 देगा। पैराग्राफ में सबसे पहले मुसन्नफ़ का नाम, कहानी का नाम, आधा नंबर इसका होता है, ठीक है। कुछ अल्फाज अंडरलाइन करेगा, इनके अपने मायने लिखने हैं, इसके 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर तशरीह के होते हैं। चले आए कैसे करते हैं वो भी आप देख लें। सबसे पहले आपने लिखा सबक का नाम क्या है, मुसन्निफ़ का नाम क्या है, 1 नंबर इनका बन का, आधा नंबर। जो मुश्किल अल्फाज हैं जो अंडरलाइन किए हैं 2 नंबर इनके होते हैं। अब तशरीह कितनी लिखनी है, जितनी लाइनें यहाँ पे हैं उसको 3 गुना ज़्यादा कर देना है। जैसे इसकी लाइनें 2.5 बनती हैं, इसको 3 गुना ज़्यादा कर देना है, ठीक है। जैसे 3 ही लगा लें, 3 है तो 9 कर देनी है, 2 है तो 6 कर देनी है। 2 नंबर की तशरीह होती है। ये देखें यहाँ से इसने स्टार्ट किया तो ये तकरीबन इतनी इसकी लेंथ बन गई, ये ठीक है। 5 नंबर आपके इजीली मिलेंगे। दूसरा पैराग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। यहाँ से तशरीह स्टार्ट हुई, इतनी आपने लिख देनी है, एक पेज से आपने ज़्यादा नहीं लिखनी। उसके बाद इसने लिखा है सवाल नंबर 4, ये सबक का खुलासा था। सबक के खुलासे में भी सबसे पहले आपने सबक का जो नाम है वो लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, फिर आपने खुलासा तहरीर करना है। ये मिनिमम कितना होना चाहिए, इसके नंबर कितने, 5 नंबर का होता है आई थिंक। देख लेते हैं सवाल नंबर 4, 5 नंबर का। अगर 5 नंबर का है ये कितना होना चाहिए, फ़र्ज़ किया यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम जितना चाहें आप लिख लें, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। यानी एक जो पेज देखते हैं ये दोनों इसके साइड्स होने चाहिए,
वैसे इसका यहाँ तक गया। उसके बाद अशार की तशरीह, जो भी आपने शेर लेना है, चाहे इसे मुकम्मल कर लें या यहाँ से लिखें महरम भी आगे डॉट लगा दें, ठीक है। कुछ कह ना सका, यहाँ से आगे डॉट लगा दें, चाहे तो कंप्लीट कर लें, चाहे तो हाफ लिख के पहली लाइन तो आगे डॉट लिख देनी है, ठीक है। अब ये जो शेर आपने लिखा है, सबसे पहले तो लिखना है ये किस नज़म से लिया गया, नज़म का नाम लिखें, फिर शायर का नाम लिखें, फिर मफ़हूम वैसे ज़रूरी नहीं होता, उसने सिर्फ तशरीह कही होती है, लेकिन मफ़हूम का ये फ़ायदा होता है, अगर मफ़हूम आप लिखते हैं तो टीचर सीधा मफ़हूम आपका रीड करेगा, उसे ये पता चल जाएगा इस शेर की तशरीह के मुताबिक ये मफ़हूम बिल्कुल ठीक है, फिर आपकी वो तशरीह को रीड नहीं करेगा। इसका ये फ़ायदा है। ये शेर है ना, जैसे ये शेर है, अगर इसका आपने मफ़हूम लिखा है, इसमें क्या कहा है उसने, तो टीचर ये रीड करेगा, फिर उससे तशरीह की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें क्या लिखा है, फिर उसने तशरीह में मौजूद अशार चेक करनी है, कम से कम एक शेर आपने लिखना है। तो तशरीह मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, एक साइड से ज़्यादा ना आगे निकलें, ठीक है, एक साइड, क्योंकि 2 नंबर की होती है ये। अब ये देखिए उसने तो क्या है शायर की तशरीह, अब ये नज़म का नाम और शायर का नाम लिखने का क्या फ़ायदा है, इससे ये टीचर को पता चलता है कि इसको ये नज़म आती है। फिर मफ़हूम आप लिखते हैं तो उसे बिल्कुल ये पता चल जाता है कि इसकी एक्यूरेट तशरीह है, उसे रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ़ शेर को देखेगा और आगे चला जाएगा। जैसे फिर ये आगे वाला शेर लिखा है, आपने बता दिया है ये कहाँ से लिया गया, कौन सी नज़म थी, कौन सा शायर था, इसका मफ़हूम क्या है। अब वो इसकी तशरीह को रीड नहीं करेगा, सिर्फ इसमें शेर चेक करेगा और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है ये आगे वाली नज़म का। तो एक साइड से ज़्यादा नहीं लिखनी, बार बार मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी लिखेंगे टाइम कम होगा, अब पूरा पेपर हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम वही तरीक़ाकार। अब ये देखें गज़ल है, तो गज़ल में तो सिर्फ शायर का नाम ही लिखना होता है ना, और इसका मफ़हूम लिख के तशरीह में वही तरीक़ाकार एक शेर ऐड कर दें, ये सेम वही तरीक़ाकार है। अब दूसरा पेपर भी देख लें जिसके पूरे नंबर हैं, उसका एक नंबर जो काम था वो MCQs की वजह से है, ठीक है, सब्जेक्टिव दोनों का अच्छा ही है। अब इसने क्या किया, वही तकमील, जुमलों की तकमील इसने की है। फिर इसने नज़म का खुलासा पहले लिख लिया, उसे ये छोटा लगा है, नज़म का नाम और ये खुलासा, ठीक है। ये देखें खुलासा ज़्यादा लेंथी लिखना, 5-6 लाइनों में आपने लिख देना, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन। अब ये देखें ये सीधा चला गया सवाल नंबर 3 पर, इसने वैसे इसे ये सवाल नंबर 3 पहले नहीं करना चाहिए था, ये दरख्वास्त वगैरह या बाकी जो क्लासें वो करने चाहिए थे, चलिए इसने ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर ये चीज़ें स्टार्ट करनी, आपकी हैंड राइटिंग की जो स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए। उर्दू में अब देखें आप स्टार्ट जब पेपर करते हैं तो आराम से लिखते हैं, अपनी राइटिंग साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नुकसान होता है, उर्दू में तो हैंड राइटिंग नहीं इतनी देखी जाती। पता नहीं ये आपके जहन में कहाँ से ये फिट हो गया कि उर्दू के पेपर में हैंड राइटिंग देखी जाती है। हैंड राइटिंग, अगर आप हैंड राइटिंग निकालते हैं तो फिर तो आप पेपर ही नहीं पूरा सॉल्व कर पाएंगे। इसमें मटेरियल चेक किया जाता है, साफ़ इतनी है, इससे ज़्यादा क्या आप साफ़ लिखेंगे। उर्दू का पेपर जो आपने इतने तेज़ी से कर दें, इससे ज़्यादा हैंड राइटिंग साफ़ लिखेंगे तो फिर तो आप, मैं कहता हूँ, पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसने बी वाला भी किया, ठीक है। तो उसके बाद इसने सवाल नंबर 4 पे आया है, मुख्तसर सवाल। ये देखें ना, मैंने कहा है जितना आपकी बुक में आंसर है, अब आपके जहन में होता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लिखेंगे फिर नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। अब देखिए मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत मरगूब थे, ये पसंद थे, ये सिंपल आपने आम का जिक्र कर दिया, ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये दूसरा है, ये देखें छोटा सा आंसर उसने लिखा है, 2 नंबर मिलेंगे। जिसका जितना आंसर है आपकी बुक में, जैसे ये देखें बिल्कुल छोटा सा आंसर है। अब आगे चलते हैं, दरख्वास्त, ये देखें मैंने वही के एक पेज के आपने लिखनी है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ख़त्म हो गई है, पूरे 10 नंबर मिलेंगे। अब मुकालमा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, 5 नंबर इजीली मिलेंगे।
अगर कहानी लिखनी है, कहानी जितनी बनती है उतनी आपने लिख देनी है। अब है सबक का खुलासा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ये मैंने कहा था यहाँ तक होना चाहिए एक सिंगल साइड, लेकिन इसका यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अगर ये ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन नज़म का खुलासा ज़्यादा लेंथी नहीं आप लिख सकते, तो खुलासों में अशार नहीं ऐड करने। तशरीह का वही मैंने तरीका कर बताया है, एक सिंगल साइड से आपने ज़्यादा नहीं आगे जाना, ठीक है। यहाँ से तशरीह इसने स्टार्ट की है, तो ये कोई कुरान की आयत आती है वो ऐड कर देनी है या अशार, ठीक है, इसने अशार भी ऐड कर दिया। तो वही तरीक़ाकार, नज़म का नाम लिखेंगे, शायर का मफ़हूम और तशरीह काम भी लिखेंगे, अशार लिखेंगे, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मेन जो टारगेट था, मेन जो मेरा मकसद था वो ये बताना है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग ना भी हो, आपकी कम अज़ कम इतनी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि एक टीचर बासानी आपकी कोई भी लाइन हो उसे रीड कर सकता हो। जब वो रीड कर पाएगा वो बासानी आपको नंबर देगा। जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि कौन सी चीज़ कितनी लिखनी है और साफ़ लिखनी है, आपने क्रॉस नहीं कहीं पे करना, उसकी वजह से नंबर कम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग की वजह से ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। हालांकि मेरे पास और भी इससे भी अच्छे पेपर हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं दिखाए। मेन हमारा टारगेट था कि आम जो नॉर्मल बच्चा वो भी 75 ले सकता है उर्दू में से। जैसे एक फ़र्स्ट ईयर का पेपर है, इसकी हैंड राइटिंग देखें, ये देखें, लेकिन बता रहा हूँ हैंड राइटिंग अच्छी वाले स्टूडेंट भी हमारे पास हैं, लेकिन हम आपको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं या वो बताना चाहते हैं जिससे आपके बासानी 75 आ सकें, एक एवरेज स्टूडेंट भी ले सके। एक और पेपर चेक करवाता हूँ, ये पाक स्टडी का 10th वालों का, इसकी हैंड राइटिंग आपने चेक करनी है। ये देखें, हैंड राइटिंग वाले स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन मेन जो मेरा मकसद था वो यही बताना था कि अगर आपकी इतनी हैंड राइटिंग है, एक टीचर बासानी आपकी हैंड राइटिंग को रीड कर सकता है, तो आपको बासानी पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन लिखनी कौन सी चीज़ कितनी है वो मेरा टारगेट था, वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर यही आप दोनों पेपर हासिल करना चाहते हैं उर्दू के जो मैंने पीछे बताए हैं, ये एक जिसके 75 हैं और जिसके 74 हैं, अगर ये आपको पेपर चाहिए तो ये इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप ओपन करेंगे, वहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ फेसबुक पेज का, वहाँ पे इसकी आपको तस्वीरें मिल सकती हैं, वहाँ से आप जाके ये पेपर देख सकते हैं किसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। आपने सीधा डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक पेज का लिंक ओपन करना है, वहाँ सीधा अपने पेज पे चले जाना है, उस पेज को लाइक भी करें, फॉलो भी करें। इस तरह की मैं काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, आप वहाँ पे पेपर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन मिले उसे प्रेस करें, ताकि जो ही इस तरह के मैं कोई और वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।